क्या युद्ध के एक महीना होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका में पड़ जाएगी फूट? अमेरिका के उपराष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री की कैसे हो गई गर्मागर्म बहस? इस बहस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने क्या इजराइल के प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ लिए जो इस वक्त ट्रंप से पूरी दुनिया पूछ रही है? आखिर इजराइल के एलओपी, जी हाँ, इजराइल के ये एलओपी कैसे ही अपनी सरकार को बीच युद्ध कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? दोस्तों, वो खेल शुरू हो गया है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। बाकायदा आपको हिंट दी थी कि हो सकता है कि बहुत जल्दी खेल शुरू हो जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये खेल शुरू हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन इस युद्ध से अपने आप को बाहर कैसे निकाले उनके समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया द्वारा आ रही है, जिससे यह पता चलता है कि इस युद्ध के बीचों बीच जब अमेरिका अपने हाथ खींचना चाहता है, इजराइल और अमेरिका के बीच भी मतभेद सामने आ गए। मतभेद बहुत बड़े लेवल पर है। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में एक बातचीत की जानकारी निकल कर आ रही है। जेडी वांस अमेरिका के न केवल उपराष्ट्रपति हैं, बल्कि इस युद्ध के शुरुआत से ही तरह से विरोधी माने जा रहे हैं। हालांकि बाद में जब युद्ध शुरू हो गया तो उनको अपने राष्ट्रपति का साथ देना पड़ा। जेडी वांस वही शख्स हैं जो इस वक्त मीडिएशन में प्रमुख भूमिका अपना रहे हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं अमेरिका में कि अगर जेडी वांस के साथ भी ईरान कोई डील नहीं कर पाया तो फिर वो किसी से भी डील नहीं कर पाएंगे। अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों, प्रमुख वेबसाइट है AXIOS। एक्सओएस वेबसाइट्स के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और नेतन्याहू की सोमवार को फोन पर बातचीत हुई और बड़ी गर्मागर्म बातचीत हो गई। इस बातचीत में मतलब एक तरह की बहस हो गई कह लीजिए, या जेडी वांस ने थोड़ी नाराजगी जाहिर कर दी नेतन्याहू के सामने। दोस्तों, एक्सियोस वेबसाइट के मुताबिक ये जो बातचीत थी ये बताता है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर इस वक्त इस युद्ध को लेकर कितना अनईजीनेस है। और इसमें यह भी बताया गया कि बिफोर द वॉर बीबी रियली सोल्ड इट टू द प्रेसिडेंट एज बीइंग इजी। मतलब अमेरिका के एक ऑफिशियल ने, अमेरिका के एक अधिकारी ने इस वेबसाइट को बताया कि युद्ध से पहले बीबी मतलब नेतन्याहू को प्यार से बीबी बोलते हैं, युद्ध से पहले बीबी ने यूएस के प्रेसिडेंट को बताया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ी इजीली कर लेंगे। दोस्तों, इसकी सुबुगाहट अमेरिका के मीडिया में लगातार आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह ब्रीफ किया कि जैसे ही सुप्रीम लीडर खामेनी साहब की हत्या होगी पूरा ईरान फॉल आउट हो जाएगा, जैसा ही वेनेजुएला में हुआ या फिर जैसा इराक में हुआ, और उसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिका को यह एहसास हुआ कि ना तो रिजीम चेंज हुआ, ना ही ईरान में कोई तख्ता पलट हुआ, और ना ही वहाँ कोई गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इनफैक्ट वहाँ की जनता और पूरी तरह से अपने सुप्रीम लीडर के पीछे लामबंद हो गई। अब दोस्तों, यूएस के ऑफिशियल्स इस वेबसाइट को ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा कि ये तो बड़ा आसान था। आगे देखिए, रिजीम चेंज बीइंग अ लॉट लाइकर दैट इट वाज एंड द वीपी वाज क्लियर आइड अबाउट सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। मतलब यूएस के ऑफिशियल्स वेबसाइट को बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा था कि रिजीम चेंज इजीली हो जाएगा, लेकिन उस वक्त अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वांस, वो इतने मतलब श्योर नहीं थे कि नेतन्याहू की बात पर विश्वास किया जाए कि ना किया जाए। अब दोस्तों, खेल देखिए कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। मतलब आप सोचिए, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, अमेरिका के पास मतलब इजराइल जैसा साथी, और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या इतने सीधे, इतने क्यूट हैं कि उनको कोई कहेगा कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे चलो अब युद्ध में कूदते हैं। ऐसे नहीं होता है। जब अमेरिका ऑफिशियली युद्ध में कूद रहा है, जो कि पिछली बार वो नहीं कूदा था, पिछले साल 12 दिन के युद्ध में, तो उसने अपना होमवर्क किया होगा। तो ये खबर अपने आप पे कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये बताता है दोस्तों कि अमेरिका प्रशासन के अंदर नेतन्याहू को लेकर, इजराइल को लेकर जो मतभेद था, जो लगातार सुनने में आ रहा है, वो अब सतह पर आ गया है और उसको लेकर सार्वजनिक तौर पर बातचीत हो रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जो केंट, जिन्होंने बीच युद्ध न केवल इस्तीफा दे दिया था। जो केंट दोस्तों डायरेक्टर हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के। मतलब आप समझ लीजिए अमेरिका के प्रशासन के, ट्रंप प्रशासन के बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी बीच युद्ध उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि युद्ध जो है ये इजराइल का है, ये अमेरिका का नहीं है। और इन दिनों वो ताबड़तोड़ रोज इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन की पोल पट्टी खोल रहे हैं अमेरिका में। दोस्तों, इसके अलावा तुलसी गबार्ड जो कि मतलब नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, मतलब आप सोच लीजिए पूरा इंटेलिजेंस की हेड है अमेरिका की,
दोस्तों उनके भी युद्ध से पहले बयान आए थे कि उन्होंने ये बता दिया है अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका की सरकार को, कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। तो उस वक्त तो ये बयान दबा दिए गए, छुपा दिए गए। अब खुलकर ये बात हो रही कि जेडी वांस जो थे वो पहले से ही शक कर रहे थे कि इजराइल जो कह रहा है क्या उस पर 100% क्या वो हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि जेडी वांस ने क्या अपनी इंटेलिजेंस की प्रमुख को नहीं सुना, अपने अधिकारी को नहीं सुना? क्या उनके पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी? दोस्तों ये खेल है दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो बेमतलब अपने हाथ जला लिए, हमने तो इजराइल की बात पर भरोसा कर ली। तो ये बताता है दोस्तों कि नेतन्याहू इस लड़ाई में फिलहाल धीरे धीरे अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो केवल अमेरिका के मोर्चे से नहीं है, वो घरेलू मोर्चे पर भी है। दोस्तों इजराइल के जो एलओपी हैं यार लैपिड, उन्होंने जबरदस्त तरीके से बयान दिया है और अपनी सरकार और अपने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है कि इस वक्त जो नेतन्याहू की सरकार है वो बिना किसी स्ट्रैटेजी के अलग अलग वॉर फ्रंट खोले हुए है। ईरान पर आप अलग हमला कर रहे हैं, इसके अलावा लेबनान पर, गाजा पर, वेस्ट बैंक पर आपने अलग मोर्चा खोला हुआ है। दोस्तों ये बयान तब आया है जब इजराइल के आईडीएफ यानी कि सेना प्रमुख की तरफ से कल बहुत ही विस्फोटक बयान आ गया था, मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल की जो सेना है वो मैन पावर की कमी से जूझ रही है और इजराइल की सेना लगातार थक गई, उनको आराम की जरूरत है। ये बहुत विस्फोटक बयान था और उसके बाद से नेतन्याहू लगातार मुश्किलों में घिरे हुए थे अपने देश में, और अब उनके देश के एलओपी अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आपने बिना किसी स्ट्रैटेजी के अलग अलग फ्रंट्स खोल लिए। मतलब आप समझ लीजिए कि नेतन्याहू जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अपने देश में काफी मतलब उतने लोकप्रिय नहीं रहे जितने पहले रहा करते थे, अगर चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू हो सकता है कि सरकार से चले जाएं। उन्होंने एक फ्रंट तो खोल दिया, लेकिन अब वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। और दूसरा, उनका सबसे बड़ा एलाई अमेरिका, उनके वाइस प्रेसिडेंट नेतन्याहू को फोन पर एक तरह से कह रहे हैं कि क्या ये एक ठीक फैसला था। सोचिए दोस्तों ये किसके साथ हो रहा है? ये ईरान के साथ युद्ध में हो रहा है। दो दुनिया की इतनी बड़ी पावर्स, अमेरिका से बड़ी पावर तो कोई है नहीं, वो इजराइल के साथ जुड़ती है। इजराइल के पास सबसे बड़ा खुफिया तंत्र है मोसाद का, जिसके लिए कहा जाता है कि बड़े पिन पॉइंट हमले करता है। वो दो मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो उनके इस लेवल के क्रैक सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक नैरेटिव भी होता है जो आप इसको बड़ी होशियारी से आपको समझना होगा कि चित भी मेरी पट भी मेरी। हमला भी अमेरिका ने किया, ठीक है। अगर इजराइल अकेले हमला करने के सक्षम होता तो पिछले साल ही हमला करके बड़ी जीत दर्ज कर लेता। लेकिन क्या हुआ पिछले साल? 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद दोनों को सीजफायर करना पड़ा। हमला अमेरिका ने किया, सोच समझ कर किया, पूरी तैयारी के साथ किया, तब जब वो साइड में ईरान से बातचीत भी कर रहा था। और हमला करने के तुरंत बाद अमेरिका ने उसको अपनी जीत के तौर पर भी दिखा दिया कि हमने देखिए रिजीम चेंज कर दिया, हमने खामेनेई की हत्या कर दी, हमने टॉप लीडरशिप तबाह कर दी। ट्रंप आज भी कहते हैं हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, हमने ईरान की पूरी की पूरी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर दिया, हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया। और अब जब युद्ध को महीना होने को है तब ऐसी खबरें उड़ाई जा रही है कि देखिए जेडी वांस तो शुरुआत से थोड़े शक कर रहे थे कि पता नहीं इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा किया जाए कि ना किया जाए, और जेडी वांस और नेतन्याहू के बीच में गर्मा गर्मी भी हो गई फोन पर। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जेडी वांस जो कि उसी सरकार के उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने राष्ट्रपति के फैसले को लेकर अब शक कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्रैक दिखाता है अमेरिका में। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कि ईरान जैसे देश ने दो देशों के बीच में न केवल मतभेद पैदा कर दिए बल्कि खुद अमेरिकी प्रशासन के अंदर इतने बड़े क्रैक्स पैदा कर दिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।